अभी की नई साइंस ये कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज ऊर्जा है। हमारी पूरी जिंदगी ऊर्जा है और ऊर्जा हमारी जिंदगी के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं पर भी बराबर काम करती है। हमारे दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम कैसे जाने कि दोनों मन कैसे काम करते हैं और अवचेतन मन में कोई भी बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अगर हमने कोई भी बात अपने अवचेतन मन में पहुंचा दी तो उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। कई लोग अवचेतन मन की इस अद्भुत क्षमता पर शक करते हैं, तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मानते हो कि ये सब असत्य है, झूठ है, तो भगवत गीता भी झूठ है। बस इतना ही कहूंगा आज के लिए, क्योंकि इसकी गहराई में किसी और वीडियो पे नापूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अवचेतन मन और चेतन मन में भेद क्या है? देखिए, अगर बहुत सरलता से मैं समझाऊं तो अवचेतन मन हमारे जिंदगी में 95% रोल अदा करता है। इसका मतलब 95% कार्य, 95% विचार, 95% चीजें जो हमारी लाइफ में घटती हैं, या यूं कहूं परिस्थितियां हमारी लाइफ में जो आती हैं, वो अवचेतन मन में गई हुई बातों से आती हैं। और चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में सिर्फ 5% रोल अदा करता है। अब ये पता करना बहुत सरल है। तो देखो, हम हमेशा सेम हाथ से ब्रश करते हैं, पेन को हमेशा सेम हाथ से उठाते हैं, ना कि उठाते हैं। हमारा जो पकड़ने का तरीका है वो भी सेम होता है। हमारे कपड़े पहनने का पैटर्न भी सेम होता है, जिसका मतलब आप राइट पैर को पहले डालते हैं, लेफ्ट पैर को पहले डालते हैं, या शर्ट पहनते हुए राइट हाथ को पहले डालते हैं या लेफ्ट हाथ को पहले डालते हैं। ये पैटर्न जो बनते हैं उसी को हम हैबिट बोलते हैं, और ये हैबिट हम बचपन से बनाते हैं। जिन बातों को, जिन कामों को हम दोहराते हैं और लगातार दोहराते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। और ना कि सिर्फ काम, हमारे विचार भी, जो हम लगातार बार बार एक ही चीज सोचते हैं, बार बार निरंतर सोचते रहते हैं, तो वो विचार भी हमारे आदत बन जाते हैं और एक समय के बाद वही विचार आने लगातार शुरू हो जाते हैं। हैबिट बनाने की प्रक्रिया में 6 भाग होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बाहरी प्रभाव सबसे पहले हम पर प्रभाव डालना शुरू करते हैं, क्योंकि बचपन में हमारा अवचेतन मन में कोई भी हैबिट नहीं होती है। तो चलिए 6 पॉइंट्स के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, एनवायरमेंट। बाहरी प्रभाव को हम एनवायरमेंट भी कहते हैं। जैसे ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि अच्छे घर के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे महंगे या अव्वल दर्जे के स्कूल में भेजना पसंद करते हैं जहां पर एनवायरमेंट अच्छा होता है, और उनका औचित्य यानी उनका उद्देश्य भी सिर्फ यही होता है कि मुझे अपने बच्चे को एक हाई क्लास, अच्छे एनवायरमेंट, स्टैंडर्ड वाले स्कूल में भेजना है। और ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में एकमात्र भेद है, और कोई भेद नहीं है। दूसरा आता है विचार यानी थॉट। धीरे धीरे ऐसी संगत माहौल, जिस माहौल में एक बच्चा पढ़ रहा है या वो रहता है, उस एनवायरमेंट रहकर उसी तरीके के अनुभव, विचारधारा बनने लगती है, और एक ही तरीके के विचार बार बार आने से वो आदत बनने लग जाती है। ये विचारों से हमारे भाव बनते हैं, यानी थर्ड पॉइंट आ जाता है जो है फीलिंग्स, इमोशंस। भाव, जो कि हम बचपन से एक ही विचारों को बार बार सोच रहे हैं और विचारों से ही भाव बनते हैं, तो ये बचपन में ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। या यूं कहूं, कई साल तक लगातार एक ही विचार को और उसी भाव को लेते लेते हमारे वो भाव आना भी बंद हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आप तो ये कह रहे हो कि भाव आते हैं, पर अब यहाँ कह रहे हो कि भाव आने बंद हो जाते हैं। तो देखो, दरअसल इमोशंस का जब बार बार संचार होता है तो उनका प्रमोशन हो जाता है, और फिर वही भाव, वही इमोशन एक समय के बाद हमें नॉर्मल लगने लगते हैं। जैसे कि पहली बार जब हम बाइक चलाते हैं तो कई सारे भाव एक साथ आते हैं, जैसे कि डर लगना, एक्साइटमेंट होना, फोकस होना। इन भावों के बार बार आने से, निरंतर बार बार संचालित होने से एक समय के बाद इमोशंस बंद हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे इमोशंस एक विश्वास, बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं कि बेटा अब तो मैं बाइक चला ही सकता हूँ। भाव के बाद आता है एक्शन, जो है फोर्थ पॉइंट। जैसे मैंने पिछले उदाहरण में आपको बताया कि भावों से हम एक्शन लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। तो जैसे हमें आइसक्रीम खाने का भाव आया यानी मन किया तो हम आइसक्रीम मांगने लगते हैं। नए कपड़े लेने का भाव आया तो शॉपिंग करने चले जाते हैं। कोई भी चीज का भाव आया यानी मन किया तो हम उस चीज को एक्शन में डाल लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जितने भी सफल लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, वो ये बात जानते हैं कि लोग भाव आने पर एक्शन लेते हैं, इसीलिए वो लोगों के भावों को जागृत करके एक्शन दिलवा देते हैं, और इसी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को भी बेच पाते हैं। एक ही तरीके का एक्शन बार बार लिया जाए तो व्यवहार यानी एटीट्यूड में बदल जाता है, और ये है हमारा 5वां पॉइंट। एटीट्यूड एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान की छवि बनाती है, क्योंकि अब ये एटीट्यूड एक ऐसी आदत में बदल जाता है जिसे तोड़ना और बदलना बिल्कुल आसान नहीं होता। आपने देखा होगा लोगों का एटीट्यूड किस किस तरीके से अलग अलग होता है। आपने देखा होगा लोग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं, और इसी व्यवहार को हम आदत बोलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक ही तरीके का व्यवहार लंबे समय तक करता है तो वो भी भूल जाता है कि वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है किन परिस्थितियों में, और यही उसकी आदत बन जाती है। और एक बार बनी हुई आदत एक इंसान के मरते दम तक उसके साथ रहती है।
दुनिया अगर परेशान है, लोग अगर सफल हैं तो अपनी आदतों की वजह से। लोग की लड़ाई होती है तो इन आदतों की वजह से। घर में कोई भी बात होती है इन आदतों की वजह से। जैसे आपने सुना ही होगा कि ये हमेशा अपनी ही करता है, इसे दूसरों की सुनने की आदत ही नहीं है, ये सुबह 4 बजे उठता ही नहीं है, इसे 6 बजे उठने की आदत नहीं है, ये दिन में 1 कप चाय जरूर पीता है, ये तो इसने आदत बना लिया है। जो भी जहां भी जैसी भी बातें हो रही हैं सिर्फ आदतों के बारे में हो रही हैं और यही आदत हमारा जीवन बना देती है। अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हमें सबकॉन्शियस तक एक ऐसी आदत को पहुंचाना, जानना या सीखना पड़ेगा जिससे हम अपनी लाइफ को बदल सकें। और मैंने आज इन 6 पॉइंटों से आपको ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम आदतों को बदल सकते हैं। तो मैं संक्षेप में यानी शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो सिर्फ विचारों को नियंत्रित करने से हम अपनी आदत को बदल सकते हैं। बहुत सारी किताब, बहुत सारी वीडियोस में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत मेहनत का बात आपको बता रखी होगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब कोई विचार बदलेगा, तब कोई आदत बदलेगी। बट कोई मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ आपको कॉन्शियस रहना है, चेतन रहना है। आपको अपने एक एक विचार को ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। अगर आप उसे बदल पाते हो तो आप अपनी हैबिट भी बदल पाओगे। अब आप बताओ कि कौन सी ऐसी आदत है जो आप बदलना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको एक अलग मोटिवेशन या एक अलग इंस्पिरेशन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।